Rajiv and Rajiv watching on FIFA Foods. Hi Rajiv, firstly welcome on our channel Hi, FIFA thank you so Food. much. Thank you so much. Well, you know, हमने इससे पहले भी काफ़ी बार आपसे बात की है. हर बार ना हम एक बात कहीं ना कहीं ये कन्वर्सेशन आ ही जाता था, बिग बॉस में थेपला, बिग बॉस में Can you थेपला. believe थेपला यहाँ बना गया मैं? या बट अब थेपला नीड्स मोर नाउ. Can you मास्टर believe शेफ. मुझे थेपला बनाना था, मैंने थेपला का टाइम ही नहीं है यहाँ बनाने के लिए. मुझे थेपला बहुत सिंपल था लोगों के लिए. थेपला में माहिर हूँ इसमें, भैया मुझे नहीं बनाने दोगे. But yeah, the food I made with show is mine. सो यू नो एक लेवल अप उस कन्वर्सेशन से अप हो गया. सेलिब्रिटी मास्टर शेफ काफ़ी डिफरेंट शो रहा आपके लिए. व्हाट यू वांट टू टेल, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सेलिब्रिटी मास्टर एक शो है कि मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पर मुझे ऑफर आया तो मैं तुरंत हाँ बोल दिया कि मैं पीछे पड़ते लोगों को बनाने के लिए. आई थॉट वेरी गुड शो भी लड़ने में बहुत बड़ा हिट है. तो व्हेन आई वेंट टू द शो मुझे लगा कि खाना बनाना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा. मुझे नहीं पता था कि इतना अटेंशन टू डिटेल हमको करना पड़ेगा शो के अंदर. एंड फर्स्ट यूज वेरी टफ. जो फर्स्ट चैलेंज था मैं बिल्कुल कर दिया मैंने, बिकॉज आई वाज लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था. बट इट इज़ द मोस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस माई लाइफ. जो मैंने सीखा है इस शो में कभी अंडू नहीं हो सकता है. एंड आई थिंक ये शो ने मुझे बहुत सिखाया पेशेंस, अटेंशन टू डिटेल, प्लेटिंग कैसे करना, स्वाद और भी स्वाद. सो दिस शो हैज बीन लाइक अ ड्रीम फॉर मी. वेल जैसे आपने ही कहा कि इतना सोचा नहीं था. वांट टू नो जब ऑफर आया क्या माइंड में था? क्योंकि ऐसा लगा था कि अरे ओके सेलिब्रिटीज़ है तो थोड़ा लीनियन हो गए शेफ हमारे साथ, बट इट वाज. मुझे अच्छी लगा था. आई थॉट कि मतलब मैं पीछे पड़ा था प्रोडक्शन के, बनाओ बनाओ. जब बनाए तो मैंने हाँ तुरंत बोल दिया. तो मैंने सोचा भी कि सेलिब्रिटी शायद हम सेलिब्रिटी को थोड़ा लीनियंस होगा. बिल्कुल भी नहीं. पहला हफ्ते में पूरा फिनाली डिशेज देता था जो सीजन 1 में हुआ था. दे वर मोर हार्ड ऑन अस देन नॉर्मल कंटेस्टेंट्स. एंड ऐसे नहीं कि हम सेलिब्रिटीज है कि वो माफी था ना. आपका खाना सेलिब्रिटी था, हम सेलिब्रिटीज नहीं था, हमारा खाना सेलिब्रिटी था. तो यू प्योरली मार्क ऑन योर खाना, नॉट ऑन हाउ बिग यू आर आउटसाइड, कितने बड़े सेलिब्रिटी हो आप बाहर. इज बेसिकली ऑन योर फूड एंड दैट इज इट. सो आई वाज वेरी वरीड कि हम जाएंगे, पर शेफ्स एंड फार्मर डिड नॉट स्पेयर अस एट ऑल. डिड नॉट स्पेयर एट ऑल. यू नो मैं कुकिंग शो की बात करूँ तो 2 शोज एक साथ चल रहे थे. लाफ्टर शेफ वहाँ भी कुकिंग थी बट विथ मोर फन, ठीक है. एंड यहाँ मास्टर शेफ जहाँ प्योरली यू नो फोकस वाज ऑन फूड. सो व्हाट योर रीजन टू चूज मास्टर See, शेफ? Laughter Chef's is a show which is about making food in a funny way. कि लोग बिल्कुल खाना नहीं बना सकते और मतलब गलती से मुंह हंसी हो जाती है. In that show, Krishna Bharati, Sudeshna there, तो I think maybe they're very good comics. I love them all very much. मास्टर क्या था, मैं कुकिंग करता हूँ और मुझे मज़ा आता है करने के लिए. तो आई रियली फील कि ये शो ज़्यादा वेरी अच्छा था. ऑब्वियसली कॉमिक ऐसे था कि मैं प्लान किया कि किसी कॉमेडी कर करके आप आगे नहीं जा सकते हो, तो खाना बनाना पड़ेगा. तो जितना मैं कंटेंट दे सकता था वो कर सकता था, वो मुझे बचा नहीं सकता था. मैंने खाना मैं खाना वो इज द ओनली थिंग दैट सेव मी. तो दिस शो इज वेरी डिफरेंट. टू डिफरेंट शोज. वन इज अ प्योर कुकिंग शो, वन इज अ कॉमेडी शो. बोथ कुकिंग शो, वन इज कॉमेडी, वन इज प्योर कुकिंग. तो आई थिंक बहुत दोनों शोज का बहुत अलग है. यहाँ बहुत ड्रामा भी है, खाना भी है, सब कुछ है, हर फ्लेवर है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय शो बिकॉज ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म इट्स डूइंग वेरी वेल. सो आई एम वेरी हैप्पी. ऑल्सो मैं जानना चाहूँगी मास्टर शेफ में से कोई एक ऐसा मोमेंट जो काफ़ी डिफिकल्ट था आपके लिए और एक डिश या मोमेंट जो काफ़ी अच्छी थी. डिफिकल्ट मोमेंट था कि फर्स्ट डिश की मतलब हमको 4 हज़ार पहले माटी यूज़ करना था. मैंने एक समोसा बनाया था, अंडा एंड एग्स. इतना गंदा होना वो समोसा, आई कांट टेल. वो सबसे अच्छा मोमेंट था मेरा कोकम्बुश, जो अभी तक पूरा सीजन में सबसे डिफिकल्ट चैलेंज था और मैंने जीता है. मतलब बिग पेस्ट्री केक. तो आई थिंक दैट्स माय हाईलाइट ऑफ द शो. यू नो आपके अलावा आपको क्या लगता है किसने अच्छी कुकिंग की है? ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, पर सबने किया है. पर इफ यू थिंक गो टू अ जर्नी, आई थिंक गौरव फेसबुक आउट कर दिया. जो 2 लोग जो कभी कुकिंग करके आए ही नहीं है, जो उसको कुकिंग आता भी नहीं था, और ये दोनों लोग इतने आगे तक पहुंचे शो में. आई थिंक देम टू द शो. आई थिंक तेजू सरप्राइज मी लॉट बिकॉज बिग बॉस में साथ में थे और कुकिंग करती थी, बट इतना लेवल का नहीं. शी सरप्राइज मी. निकी her Techa, she surprised me. Usha at her age, everyone surprised me. But journey के हिसाब से 2 non-cooks becoming cooks, Facebook were very surprised. यू नो शो को लेकर काफ़ी बात हुई थी. जैसे मैं बता देती हूँ, ये बात आ गई थी कि विनर इज़ कंफर्म या तो गौरव या तो तेजस्वी. सो इन सारी न्यूज़ पे कितनी कंफर्मेशन है? बहुत बार हो चुका है कि दोनों बहुत एलिमिनेशन से बच गए हैं. एंड नॉट टेकिंग अवे कि गुड कुक्स, इज अ वेरी गुड कुक्स. ये नहीं था कि कंफर्म था, ये नहीं था कि वो जीता है. शायद ये भी जीत सकता हो, you never know. अभी तक फाइनल आई. या बट
All I can say is that they have worked their ass off. They have worked a lot to get where they are, and all credit due. हमने सबने किया है. Gaurav, Deepika left. I think she's Yeah. fabulous, and I wanted to be in the show till the end. But everyone's put their effort in. But I don't think कि कोई favoritism था between Gaurav and Teju, because they've all had bad dishes, they've all had really good dishes. सबके साथ मैं बहुत अच्छा हुआ, मेरा बहुत खराब भी हुआ. तो सबके पास डांट लगी है, सबको वार्निंग्स मिला है, सब ब्लैक एगर में गया है. ऐसे नहीं कि बच के कोई आया है. So I think everyone has had their fair share of disappointments and triumphs. यू नो जब शादी वाला एपिसोड था तो राजीव काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे अपने फ्रेंड्स को लेकर के तेजस्वी जल्दी शादी कर हाँ भाई, शादी करें. सुनते नहीं दोनों, क्या करें. एंड 50 साल खत्म शादी करेंगे क्या? अब 2 बच्चे भी आ गए, 2 कुत्ते भी आ गए, उसके बाद डाकू पता दूसरा वाला. अभी भी शादी नहीं कर रहे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बात. मम्मी भी आई थी जब तेजस्वी की, उन्होंने कहा यही साल, लेकिन करण तेजस्वी स्टिल मैं भैया, मैं तो खूब अंगूठी दे, अंगूठी ये दे उसको. मैं तो कह रहा हूँ भैया आप शादी कर रहे हो. मैं तो चाहता हूँ भाई, भाभी तो है, मैं तो भाभी बुलाता हूँ. मैं बोला तेजू शादी का जब माहौल है, अब वो क्या बोलती है कि मेरा शादी में तू ही खाना बना वाला है. भैया यू नो काफ़ी अच्छे बॉन्ड आपने बना लिए फैजू के साथ. तेजस्वी के साथ तो पहले से ही बॉन्ड था, जो शो में हमें और अच्छे से नज़र आया. दीपिका मैम के साथ भी अच्छा बॉन्ड था. गौरव, एवरीवन, व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट द बॉन्डिंग ऑन सेट? एक फैमिली है, हम परिवार है. लड़ाई भी होते हैं, झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है. तो जो लड़ाई देखते हो वो बहुत सच है, क्योंकि वो घर पे था, बहुत सच था. बट वी ऑल रिस्पेक्ट एंड लव ईच अदर. मेरा फेस के साथ बॉन्ड पहले थे, हमें बच्चे जैसे लाइक छोटा बच्चा, तो अब से लव हिम एंड आई हैव वेरी क्लोज टू हिम. तेजू मेरा भी और भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया. आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ तेजू एंड शी इज वेरी क्लोज टू मी. नॉर्मल कोई मेरी भाभी है, जनरली आई लाइक हिज पर्सन. और हमारी मम भी बहुत मिलते हैं, दे वेरी स्वीट, लाइक हम लोग शिरी भी है साथ में. या जो भी एपिसोड आने वाला है, तो दैट्स समथिंग व्हिच इमेजिन लाइक आई एम अ वेरी बिग बाबा भक्त, एंड फॉर हिम टू कम ऑन द शो एंड द ओनली अदर बाबा भक्त दैट ऑन द शो वाज तेजू. तो हम दोनों बाबा के पास गए, साथ में गए, तो दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी. एंड ऑब्वियसली गौरव में जब मामा वाज वेरी बिग फैन ऑफ गौरव, बट गौरव से बहुत बॉन्डिंग है, पूछा था सो हम क्लोज टू एवरीबॉडी. मैंने हर बॉन्डिंग किसी के साथ है. वैसे तो यू नो अभी तक फाइनल हुआ नहीं है, हमने काफ़ी बात कर ली. स्टिल जानना चाहूँगी क्या लगता है हु कैन विन द टाइटल आई थिंक फारा खान. एज अ बेस्ट जज? ओके. Contestant, I think. See, everyone is strong. This is anybody's game. अब ये फील आ गया कि शहर का लाइन, शहर का वो केज है कि कोई भी जीत सकता है. बिकॉज यहाँ सच में इट्स अबाउट द डे. आप वो दिन में क्या बनाते हैं. एंड इट विल बी अ ग्रेट डिश, बी अ बैड डिश. समवन हु इज आउट परफॉर्मिंग देमसेल्व्स, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वो दिन बहुत खराब खाना बना सकते हैं. मैंने आंखों से देखा, मेरे साथ भी हुआ है. तो इट डिपेंड्स वो दिन क्या हो. डेफिनेटली. वेल यू नो राजीव, यू आर वेरी क्लोज विथ योर फ्रेंड्स. हम आपके बॉन्ड देखते रहते हैं, हर किसी के साथ नेक्स्ट लेवल की दोस्ती चलती है. एंड आपके दोस्तों की मैं बात करूँ, चीज़ें विथ फैजू और जन्नत या विथ प्रांकित वॉज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ न्यूज़. वुड यू वांट टू टेल एनीथिंग अबाउट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल से क्या, आई हैव नो आइडिया क्या हुआ है कि मैं पूछता नहीं हूँ. लास्ट टाइम पर्सनलाइज मुझे सच में नहीं पता, मैंने पूछा नहीं, बिकॉज आई वेरी दोस्त नहीं. सेकेंडली मुझे पता है कि लव रिस्पेक्ट सबके साइड से है. There's no animosity, no hatred anywhere, and there's only love. And I think लोगों को इतना शोर करने का कोई ज़रूरी नहीं है. That's their personal lives. And all I can tell you now is everyone is happy, everyone is, no one's fighting, everyone's in loving, respectful places. So I think that's there, but I feel bad जो लोग बहुत बढ़ावा, बहुत बड़े करते हैं, चीज़ों को उनको नहीं करना चाहिए. But you love this both the pair? I love like Janet's a very close friend of mine. So is Faizu, so is Ankit, so is Priyanka. And the four of them are happy. I've spoken to them all individually, and they're all very happy in their zone. Everyone has respect for everybody, which is the nicest thing. वेल मास्टर शेफ़ की जर्नी थोड़ी ही बची है. यू नो ऑडियंस को अब भी बहुत कुछ देखते मिलेगा. स्टिल व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट इट? That this show लोग को बहुत लगता है सेलिब्रिटीज कर नहीं पाएंगे. हमें दिखाया है कि हम कर सकते हैं. एंड अभी 2-3 हफ्ते बचा है, तो all I want to say to my fans is thank you so much for supporting us and watching the show. हमारा डेली शो है. हमारा TRP से इतना it's been stagnant the whole way through, which is nice. कि डेली शो को रिटेन करने के लिए ऑडियंस बहुत बड़ी बात है. So I'm thankful to the audience and thankful to everyone enjoying it. So my love to all of you. Thank you so much. यू नो हमने आपको रियलिटी शो में देखा, बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी हो, सेलिब्रिटी मास्टर शो. अब नेक्स्ट क्या है राजीव? नेक्स्ट ऑफर्स आ रहे हैं.
इनफैक्ट रियलिटी शो का एक और आया था, एक साउथ का फिल्म का आया था। तो एक्टिंग इज समथिंग आई वांट टू गेट इनटू, बिकॉज़ मैंने एक्टिंग सीखा है उसे 3 इन ड्रामा स्कूल, तो मुझे एक्टिंग तो ज़रूर करना है। दैट्स वो रोल्स आता है, ऑब्वियसली पीपल लाइक माय कॉमेडी, तो आई थिंक दैट्स समथिंग इन दैट लाइन आल्सो, बट इन सीरियस एक्टिंग आल्सो, बट यू नो व्हाट, जो ऊपर लिख रहा है मेरे लिए वही मिलने वाला है। तो जो आते हैं और जो मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा और जिसे दे सकता हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ कि जो भी हाँ ले ले। तो थिंक अबाउट ऑडियंस को क्या मजा आएगा, दैट्स वन। थैंक यू।